अस्सलाम वालेकुम। नूर पॉइंट के खूबसूरत प्लेटफॉर्म से आपके साथ मुखातिब हूँ नूर हरम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे औलाद का बिगड़ना। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। औलाद का बिगड़ना। एक बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो कहते हैं हमारा बच्चा दोस्तों में रहकर बिगड़ गया है, बाहर के माहौल ने इसे बिगाड़ दिया है। बच्चा झूठ बोले तो दोस्तों ने सिखाया, बदतमीजी करे तो दोस्तों ने सिखाया, बच्चा गाली दे तो दोस्तों ने सिखाया। यकीन जाने ये सोच गलत है। दर हकीकत बच्चे के बिगड़ने की असल वजह वालिदैन की अपने फ़राइज़ की अदम अदायगी है। शुरू से ही बच्चे की तरबियत को अहम फरीज़ा समझा जाता, बच्चे की परवरिश को अवलीन तरजीह दी जाती, तो ये बच्चा दोस्तों में जाकर कभी ख़राब न होता बल्कि अपने दोस्तों की इस्लाह का सबब बनता। बच्चा पैदा होते ही दोस्तों में जाकर नहीं बैठता, पैदा होते ही उसके दोस्त उसको लेने नहीं आते, पैदा होते ही आवारागर्दी नहीं करता, बच्चा पैदा होते ही सिगरेट नहीं पकड़ता। कम व बेश शुरू के 10 साल तक बच्चा मुकम्मल वालिदैन के साथ अटैच होता है। यही वो दुरानियाँ हैं जहाँ अक्सर व बेशतर वालिदैन नहायत अदम तवज्जी का मुजाहरा करते हैं। बच्चा जब पैदा होता है उसका दिल और दिमाग बिल्कुल सादा कागज़ होता है। जो देखेगा, जो सुनेगा, वो उस पर छपता चला जाएगा। अब हम इस कागज़ पर कुछ नहीं लिखें, ज़माना लिखता चला गया और हम बचपन में ही अपनी तरबियत इस कागज़ पे उतार देते तो ज़माने को बुराइयां उतारने के वास्ते जगह ही ना मिलती। जब माँ बाप ने अपनी तरबियत शुरू में ही बच्चे के अंदर उतार दी तो ये बच्चा ख़राब लोगों से मिलकर खुद कभी ख़राब नहीं होगा बल्कि ख़राब लोगों के लिए इस्लाह का सबब बनेगा जब उसके वालिदैन अपनी अंदाज से उसकी तरबियत करेंगे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। हमारे मुआशरे में तरबियत के नाम पर रस्मी जुमले दोहराए जाते हैं। बेटा झूठ नहीं बोलना बुरी आदत है, बदतमीज़ी नहीं करना बुरी आदत है। ये रस्मी जुमले कभी बच्चे के अंदर नहीं उतरते बल्कि नहायत जिम्मेदारी के साथ, गौर व फिक्र के साथ, दिलचस्पी से की जाने वाली तरबियत को बच्चा अपने अंदर उतार लेता है। हम मुआशरे को देख लें, हर वालिदैन बच्चे को रटे रटाए जुमले सिखाते हैं लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होता। उसकी वजह तरबियत के वास्ते फ़िक्रमंदी नहीं, दिलचस्पी नहीं। हाँ, बच्चा है, बड़ा होगा सीख लेगा, समझ जाएगा, अभी छोटा है। इसी सोच ने आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। टीवी सीरियल, फिल्में, मोबाइल देखते हुए आजकल की माएँ बच्चों को दूध पिला रही हैं। एक हाथ में बच्चे का फीडर है तो दूसरे हाथ में मोबाइल है। बच्चा ज़रा सा रोने लग जाए तो टीवी खोल कर दे देंगे, मोबाइल फ़ोन हाथ में दे देंगे, उसको कार्टून निकाल के दे देंगे। कोई मौसीकी सुनकर बच्चा हाथ पैर हिलाने लग जाए तो सारे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि हमारा बच्चा डांस कर रहा है, समझ रहा है। अब वो माँ अपने बच्चे की आला परवरिश कैसे कर सकती है? उसकी तो अपनी ज़िंदगी ड्रामे, फिल्में, मौसीकी, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप तक महदूद है। अब एक नज़र बाप की जिम्मेदारियों पर डालें तो बस वही रस्मी मामलात कि बच्चे के खर्चे पूरे हो रहे हैं, ज़रूरियात ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, पूरा दिन काम में मसरूफ़, घर आए खाना खाया, बच्चे को एक राउंड लगवा कर दोस्तों में मसरूफ़, फिर घर आकर मोबाइल में मसरूफ़। इसी तरह दिन, फिर हफ्ते और साल गुजर जाते हैं। लिहाजा इस बच्चे की तरबियत का जो सबसे अहम दौरानिया था वो वालिदैन ने अपनी मसरूफियात, अपनी मस्तियों में ज़ाया कर दिया। बाद में सर पकड़ कर बैठ के औलाद की बुराई कि औलाद नफरमान है, औलाद बदतमीज़ है, दोस्तों ने बिगाड़ दिया, माहौल ने ख़राब कर दिया। अरे भाई, माहौल के साथ तो वो बाद में जुड़ा है, दोस्त तो उसके बाद में बने हैं, इतने सालों से तो वो आपके पास था। माँ और बाप दोनों को मिलकर बच्चे की तरबियत करनी होती है। अपने आप को लगाना है, अपने आप को खपाना है। औलाद की तरबियत के वास्ते माँ की गोद सबसे पहली और अहम दरसगाह है। माँ बच्चे को अपने सीने से लगाकर अपनी तरबियत बच्चे में मुंतकिल करे, इसे अल्लाह की पहचान करवाए, इसे रसूल की पहचान करवाए, इसे अपने दीन की पहचान करवाए, इसे दुनिया में आने का मकसद समझाया जाए, इसे रोज़मर्रा मामलात की दुआएं सिखाई जाएं। सच से मोहब्बत, सच में इज़्ज़त, सच पर फजीलत उस बच्चे के दिल में उतारे। झूठ से नफ़रत, झूठ में शर्मिंदगी, झूठ पर गुनाह का यकीन उसके दिल में उतारे। वो माँ उस बच्चे के दिल में गाली, ग़ीबत, चुगली, बुरी बातों से नफ़रत डाले, रिश्तेदारों से मोहब्बत और अच्छे सलूक उसके दिल में उतारे। जब माँ ये सब कुछ करेगी, माँ के अखलाक अच्छे होंगे तो यहाँ नस्लों की नस्लें परवान चढ़ेंगी। इसी तरह बाप का भी रोल है
کہ روزانہ بچے کے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت گزارے، روزمرہ کے معاملات پوچھے، صحیح غلط کی پہچان کروائے، بڑوں کا ادب، بڑوں کی عزت سمجھائے، غریبوں سے محبت، ضرورت مند کی مدد کا جذبہ، شوق اس کے اندر پیدا کرے۔ اس کے سامنے ٹیلی ویژن، موبائل، ڈرامے، فلمیں وغیرہ بالکل استعمال نہ کرے۔ اس کے سامنے لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، شور شرابہ بالکل بھی نہ ہو۔ سب چیزیں گھروں میں ہوتی ہیں لیکن کوشش کریں کہ بچوں کے سامنے نہ ہو، کیونکہ بچوں پہ اس کا غلط اثر پڑتا ہے۔ بچے کے سامنے سب سے آپ جناب سے بات کریں، تمیز سے، کیونکہ بچہ اپنے والدین کو جب یہ سب کچھ کرتے دیکھے گا تو وہ خود بخود یہ باتیں سیکھتا جائے گا۔ بچہ ذرا بڑا ہو جائے، اسے نماز پر اپنے ساتھ لے کر جائے، ایسے لوگوں سے ملنا جلنا سکھائے، اچھے کام پر اس کی حوصلہ افزائی ہو، فارغ وقت میں بٹھا کر صحابہ کرام، رسولوں کے واقعات بچے کو سنائیں، اس کی اسٹڈی کروائی جائے۔ ایسے ماحول سے لگ کر آپ کا شہزادہ جب باہر کی دنیا میں آتا ہے تو کبھی باہر کے لوگوں سے خراب ہو کر نہیں آئے گا، بلکہ ان کی اصلاح کا سبب بنے گا، کے لیے خیر کا سبب بنے گا۔ جہاں جائے گا اپنی اچھائی چھوڑ کر آئے گا، جہاں جائے گا اپنے والدین کا نام چھوڑ کر آئے گا کہ فلاں کا بچہ کتنا تمیزدار، کتنا شریف ہے۔ جب بھی بچہ کوئی اچھا کام کرے تو والدین یاد ہوتے ہیں، جب بھی کوئی برا کام کرے تو والدین یاد ہوتے ہیں۔ بچے کی تربیت پہ بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ اچھی اور بری دونوں باتوں میں ہمیشہ نسلیں یاد کی جاتی ہیں، اور یہ بچے دنیا میں تو والدین کی سربلندی کا باعث بنتے ہیں، لیکن اپنے اچھے اعمال کردار کی بدولت والدین کے انتقال کے بعد قبر میں بھی ان کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مشرک شخص فوت ہو گیا، تو اس کے بعد فوت ہونے کے بعد اس کے ایک بچہ پیدا ہوا۔ جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا 5-6 سال کا، تو وہ ایک مدرسے میں جانے لگا۔ جب اس بچے نے سب سے پہلے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی دن اس مشرک سے عذاب قبر ہٹا دیا گیا۔ فرشتوں نے سوال کیا، یا اللہ 5-6 سال اس بندے کو عذاب ہوتا رہا، اچانک کیوں؟ تو اللہ نے کہا، اس کا بچہ مسلمان ہو کر مدرسہ گیا ہے اور اس نے اللہ کا نام لیا ہے۔ ہمیشہ جب والدین کا انتقال ہو جائے اس کے بعد اولاد جو اپنے والدین کے لیے صدقہ، خیر و خیرات، تلاوت، عبادت جو کرتی ہے، اس کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے۔ اس والدین کے انتقال کے بعد جتنا کچھ بھی کریں اس کا اتنا ثواب والدین کو نہیں پہنچتا جتنا اس کی اولاد کے نیک کاموں کا پہنچتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہمیشہ وہ اعمال کرو جو صدقہ جاریہ ہو، جیسے کوئی نہر کھدوا دی، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی قرآن پاک کا نسخہ مسجد میں رکھوا دیا۔ اسی طرح نیک اولاد چھوڑنا بھی صدقہ جاریہ ہے، وہ اپنے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کوئی بات کسی کو بری لگی ہو اس کے لیے میں معافی کی طلبگار ہوں۔ اللہ کرے آپ کی، میری بھی، جس کی بھی اولاد نیک ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔